राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर बिहार के सहरसा शहर स्थित शंकर चौक ठाकुरबाड़ी परिसर में नवनिर्माण मंच के संस्थापक सह पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ समरसता सत्याग्रह किया। इस दौरान उन्होंने जातीय विद्वेष और धार्मिक उन्माद की जगह समाज में आपसी सद्भाव और प्रेम भाईचारे के संग रहने की लोगों से अपील की। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा दिए गए ठाकुर वाले बयान और पूर्व सांसद आनंद मोहन के द्वारा जीप खींच लेने वाले बयान को लेकर दुख जताते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांसद से गांव तक जातीय एवं धार्मिक विद्वेष और समाज में नफरत फैलाई जा रही है, उसके विरुद्ध यह सत्याग्रह है। वैसे लोग जो राज्यसभा में वाल्मीकि जी की कविता और बगैर पढ़े हुए भी अपनी बातों को कह सकते हैं, और फिर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उसी दल के लोगों ने कहा कि अगर मैं रहता तो उसकी जीभ खींच लेता, और कुछ लोगों ने कहा कि गला काट देता। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती है। भगवान ने भी बिहार में आकर ज्ञान प्राप्त किया है, और हम इसलिए पीछे हैं कि हम जात पात में बटे हुए हैं। इस समरसता सत्याग्रह का मकसद है कि हम जात पात में मिलकर रहें और सामाजिक मतभेद को खत्म कर दें। यह सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत को लड़ाने की कोशिश नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अगला पिछला की लड़ाई की साजिश हो रही है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस साजिश को समझिए, और जो ये साजिश करने वाले दल हैं, वैसे नेता हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करता हूं कि ऐसे दल वैसे लोगों को प्रतिबंधित कीजिए ताकि ऐसे लोग चुनाव में भाग नहीं ले सके। देखिए, ये समरसता सत्याग्रह संसद से लेकर गांव तक जो जातीय विद्वेष, नफरत, सामाजिक वैमनस्यता फैला जा रहा है, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह है। वैसे लोग जो राज्यसभा में वाल्मीकि जी की कविता पढ़ा, वो बगैर कविता पढ़े हुए भी अपनी बातों को कह सकता है। फिर उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया उसी दल के लोगों ने कहा कि यदि मैं रहता तो उनका जीभ खींच लेता, या कुछ लोगों ने कहा कि गला काट देता, या फिर विभिन्न तरह की अतिवादी बातें की गई, वो लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती है। भगवान भी बिहार में आकर यहाँ ज्ञान प्राप्त किए हैं, और हम इसीलिए पीछे हैं कि हम जात पात में बटे हुए हैं। आज बिहार सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ से पलायन करता है, और एक तरह से मजदूर पलायन का ये फैक्ट्री बना हुआ है। तो हम ये समरसता धरना इसीलिए दिए हैं कि हम जात पात में मिलकर रहें, हम सामाजिक वैमनस्यता को खत्म करें। ये सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत के लड़ाने की कोशिश नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अगरा पिछड़ा का लड़ाई, यादव राजपूत का लड़ाई, यादव ब्राह्मण का लड़ाई, पचपनिया ब्राह्मण का लड़ाई, ये तमाम तरह का साजिश हो रहा है। मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूँ, इस साजिश को समझिए, और जो ये साजिश करने वाले दल हैं या वैसे नेता हैं, उसको बहिष्कार कीजिए। चुनाव आयोग से भी अपील करता हूँ कि आप वैसे दल को, वैसे लोगों को प्रतिबंधित कीजिए, वो दल चुनाव में भाग नहीं ले सके। इसी के लिए मैं आज ये धरना दिया हूँ और उपवास किया हूँ। हम संवाद देना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ जो भी हमारे इस स्थल पर पहुँचे, उनको एवं बिहार के लोगों को यहाँ से यह संवाद देना चाहते हैं, ये जो जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, ये अवसरवादी लोग हैं। ऐसे ही जब कोई चुनाव आता है तो इस प्रकार की ना हजम होने वाली बात कह करके सस्ती लोकप्रियता बटोरते हैं, अपना काम करते हैं, अपने परिवार के लोगों को, अपने बाल बच्चों को, अपने पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। हम सबों से प्रार्थना करते हैं कि आप, ये अवसर है, अगर आप चुनाव को याद रखेंगे कि 2024 में आम चुनाव है, तो आप ऐसे लोगों के झांसा में नहीं आएंगे।